Hello dear students, very good morning to everyone. So today we are going to start a third chapter which is fiber to fabric. You have a little bit idea about fiber because you have already studied about this in your previous class. In your previous class you have studied about some fibers obtained from plants, and you have studied about cotton fiber, you have studied about jute fiber. Okay, so here in this video we are going to discuss about animals fiber, okay, which is wool and silk. So topics to be covered in this chapter: types of fibers, wool, silk, and life cycle of silk moth. So dear student, as you know that cloths are made of fibers, and fibers have different properties depending on the sources they are obtained from. ओके, फाइबर की प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है कि फाइबर किस सोर्स से ऑब्टेन हुआ है. ओके, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है या फिर प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन हुआ है. So fibers can be classified into two main categories. The first one is natural fiber, the second one is synthetic fibers. Okay, natural fiber, as a name suggests here, fiber which obtained from natural sources such as plants and animals are called natural fiber. For example, wool, silk is a natural fiber. And synthetic fiber, the second one is fiber which are made from chemicals, are called synthetic fibers. Example, neon, रेयन, नाइलॉन क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम अब फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एनिमल्स फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एनिमल फाइबर विच इज़ वूल. सो वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दोज एनिमल विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. जिन एनिमल्स की बॉडी में हेयर होते हैं उनसे वूल ऑब्टेन की जाती है. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. ऐसा नहीं है कि शीप से ही वूल ऑब्टेन की जाती है. गोट हो गया, याक हो गया, जिनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट है उनसे वूल ऑब्टेन की जाती है. सो जो वूल है वो सॉफ्ट इन टच. आप जब उसे टच करोगे तो कैसी होगी? सॉफ्ट होगी. एंड इट इज़ प्रेफर टू मेक विंटर क्लॉथ्स. विंटर क्लॉथ्स बनाया जाते हैं वूल से. स्वेटर से, आपके ब्लैंकेट्स हैं, ये किससे बने हुए? वूल से. आपने देखा विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? वूल फाइबर. ओके, नाउ डू यू थिंक व्हाई दीज एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी? क्यों इन एनिमल्स की बॉडी में हेयर्स होते हैं? बिकॉज जो हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं लॉट ऑफ एयर को. और एज यू नो दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का. सो जो वो हेयर्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. ओके, सो द फेमस pashmina shawl are made from the soft fur of the कश्मीरी गोट. ओके, जो पाशमीना शॉल होता है वो फेमस है. फेमस पाशमीना शॉल जो है वो बना होता है जो कश्मीरी गोट होते हैं उनके फर से. अपार्ट फ्रॉम अ शीप वी गेट वूल फ्रॉम गोट, याक, कैमल. ओके, सो ऑल दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट. एक थिक कोट होता है ऑफ हेयर विच कीप्स देम वार्म. और थिक कोट ऑफ हेयर को फ्लीस भी कहते हैं. फ्लीट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ वूल. वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है. द फर्स्ट वन स्टेप इज शेयरिंग. शेयरिंग मीन्स जो फ्लीश होता है सीप का, जो
वूल होता है उसको रिमूव किया जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। ओके, सो एंड दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय मशीन्स। मशीन के थ्रू जो शीप की बॉडी है उसके जो हेयर्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं, और ये जो हेयर रिमूव किए जाते हैं ये आपके समर सीजन में रिमूव किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन प्रोसेस इज स्काउरिंग। अब शेयरिंग प्रोसेस डन हो गई है, फ्लीस को रिमूव किया गया है उसकी बॉडी से, तो उसके बाद उसमें इतना डर्ट होता है, ग्रीस होता है, ठीक है ना, डस्ट होता है, तो उसको रिमूव किया जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। सो वी कैन से दैट द शेयर्ड स्किन with hairs is washed in tank to remove grease, dust and water and dirt. Okay, so this is called scouring। and अब स्काउरिंग जो है मशीन्स के थ्रू होता है। पहले तो वाटर टैंक में डाल दिया जाता था, फिर उसको वॉश किया जाता था, बट अब स्काउरिंग जो है मशीन्स के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अब आपने देखा होगा जो शीप है, शीप के जो हेयर से कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ओके, कोई लेंथ में छोटा है, कोई बड़ा है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर को सॉर्टेड आउट किया जाता है। सो जो हेयर है उसे फैक्ट्री में सेंड किया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स हैं उसको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ बर्ड्स को रिमूव किया जाता है। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। आपने देखा होगा आपके स्वेटर्स में भी फ्लफी फाइबर्स जो बर्ड्स होते हैं राउंड शेप में। ओके, तो इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं जो उसको पिक्ड आउट किया जाता है। ओके, सो ये बर्ड्स जो है आपने देखा होगा आपके स्वेटर्स में भी कभी कभी दिख जाते हैं। सो दिस इज अ फोर्थ वन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ बर्ड्स। फिर उसके बाद जो वूल है वो रेडी हो जाती है, फाइबर्स, वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स के लिए। उसके बाद डाइंग है, उस पर आपको डिफरेंट टाइप्स के जैसे भी कलर करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, उसे कलर किया जाता है मीन्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ रोलिंग इनटू यार्न। फिर आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट टाइप्स के स्वेटर्स पहनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लैंकेट्स जो हैं यूज़ होते हैं, डिफरेंट कलर्स के ब्लैंकेट यूज़ होते हैं, तो वो क्या है, डाइंग के बाद ही होते हैं। क्योंकि वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो शीप की जो हेयर का कलर है वो आपका कैसा है, वाइट है या फिर ब्लैक है, उसके अलावा भी कलर होते हैं, तो उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। उसके बाद द लास्ट वन प्रोसेस इज रोलिंग इनटू यार्न। यार्न में रोल किया जाता है। ओके, और फिर उससे क्या उससे आपके स्वेटर्स बनते हैं, ठीक है, जो लॉन्गर फाइबर है उससे स्वेटर बनता है, एंड जो शॉर्टर फाइबर होता है वो वुलन क्लॉथ्स बनाने में यूज़ होता है। So shearing is the first process of production of wool. Shearing means removal of wool from the sheep. आप शीप की जो बॉडी है उससे वूल को रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग। उसके बाद जो प्रोसेस आती है दिस वन इज स्काउरिंग। स्काउरिंग का मीन्स ये है कि जो आपका वूल आया है ऑब्वियसली उस पर इतना डर्ट है, डस्ट है, ग्रीस है, उसको रिमूव करना, यानी कि उसको वॉश करके क्लीन करना। ओके, so skin with fur is washed. This is the second process and this process is known as scouring. The third one process is sorting. Sorting में क्या होता है कि hair of different texture is separated. अलग अलग texture के hairs होते हैं उसको separate किया जाता है। long hairs को अलग separate किया जाता है, short hairs को अलग separate किया जाता है। okay, next one process is removal of burrs. burrs जो होते हैं फ्लफी फाइबर्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन प्रोसेस इज डाइंग। फिर जो फाइबर है, जो वूल है, उसको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन प्रोसेस इज रोलिंग इनटू यार्न। ठीक है, अब वूल रेडी है फाइबर के
रूप में, तो उसको यार्न में रोल किया जाता है। उसके बाद उसका यूज़ स्वेटर्स बनाने में, वुलन क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है। ऑलराइट, so I hope you understood. In this diagram you can see here, the first one process is shearing is done by machines. So इसमें जो शीप है उसकी जो हेयर्स है उसको रिमूव किया जाता है। द सेकेंड वन प्रोसेस इज स्काउरिंग में ऑब्वियसली है जो शीप के हेयर्स है उसमें डर्ट है, डस्ट है, उसको वॉश किया जाना ज़रूरी है, तो इसे वॉश किया जाता है टैंक में, बट अब मशीन्स के थ्रू इसे वॉश किया जाता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग मीन्स जो डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, यू कैन सी हेयर स्काउरिंग जो है मशीन्स के थ्रू भी हो रहा है। स्काउरिंग प्रोसेस मीन्स जो स्किन होती है, फर होते हैं, वो वॉश्ड मशीन के थ्रू भी होते हैं। ओके, सो हेयर यू कैन सी स्काउरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। सॉर्टिंग इज थर्ड वन प्रोसेस, उसमें डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है रिमूवल ऑफ बर्ड्स, जिसमें जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होता है उसको रिमूव किया जाता है। देन आपका फाइबर ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। ओके, और फिर उसको यार्न में इस तरह से रोल किया जाता है। ओके, फिर इसके बाद इसका यूज़ स्वेटर्स बनाने में, वुलन क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है।